मेरे पीछे जो ट्रेन खड़ी है इसी के अज्ञात एक्सप्रेस कहते हैं और इसी से फिलहाल मेरी यात्रा शुरू होने वाली है। 8:25 में ये ट्रेन खुलेगी और मैं फिलहाल इससे अयोध्या जा रहा हूँ और यह मेरी एक धार्मिक यात्रा है और मैं इस यात्रा को लेकर बहुत ही उत्साहित हूँ। अयोध्या जाने के बाद सबसे पहले वहाँ के पवित्र सरयू नदी में स्नान करूंगा। उसके बाद फिर वहाँ से हनुमानगढ़ी, दशरथ भवन, कनक भवन और फिर राम लला जी के दर्शन करूंगा। अयोध्या में दर्शन करने के बाद वहां से बाबा विश्वनाथ के लिए वाराणसी जाऊंगा। वहां पर सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पर स्नान करूंगा। उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और आपको हर जगह की तस्वीर दिखाता चलूंगा और उसके बारे में बताता चलूंगा। मैं सुबह 7:50 पर अयोध्या के रेलवे कैंट स्टेशन पर पहुंच गया हूं। यहां पर पांव रखते ही आपको एक अलग खामोशी का एहसास होगा। चारों ओर शांति का अनुभव प्राप्त होगा। किसी को भी किसी भी कार्य में देरी नहीं है और न ही जल्दीबाजी है। लोग इत्मीनान के साथ अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जा रहे हैं। कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन से भीड़ छट जाती है। यहाँ पर सवारी करने के लिए रिक्शा है, विक्रम ऑटो है और ऑटो है जिसको आप रिजर्व करके आप अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकते हैं। मैं भी यहाँ पर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से एक रिक्शे पर सवार हो जा रहा हूँ और यहाँ से फिर मैं अयोध्या कैंट के बस स्टॉप पर जा रहा हूँ। शांत वातावरण, शांत माहौल है। दिल्ली की तरह जो है यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है। मैं रिक्शा लिया हूँ और रिक्शा से मैं बस अड्डे की तरफ जा रहा हूँ। तो फिलहाल चलते हैं सरयू घाट के लिए। वहाँ से मैं विक्रम लेकर के सरयू घाट जाऊँगा। मैं अयोध्या कैंट के बस स्टॉप से विक्रम ऑटो लेकर के सरयू नदी के घाट पर जा रहा हूँ। रास्ते में बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं रास्ते में और भी चीजों को आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। अयोध्या यूं तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, लेकिन यहाँ कुछ विशेष अवसर हैं जो अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। श्री रामनवमी, श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, श्रावण झूला, कार्तिक परिक्रमा, राम विवाहोत्सव आदि प्रमुखता के साथ मनाए जाते हैं। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। मैं विक्रम से उतर गया हूँ और मैं सरयू घाट की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पर स्नान करने के बाद फिर वहाँ से मैं जाऊँगा हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए और फिर राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए। और ये कृत्रिम घाट है जहाँ पर लोग दिवाली भी मनाते हैं, छठ भी मनाते हैं। पूर्वांचल के लोग इधर कम हैं तो छठ के आसार कम है यहाँ पर मनाने के। ये सरयू नदी का ही जल यहाँ पर आता है और लोग यहाँ पर स्नान भी करते हैं, कपड़ा साफ भी करते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है जब यहाँ पर दिवाली को मनाया जाता है। रामचंद्र जी का जो आगमन का काल है वो दिवाली के आसपास का काल है और उसमें पूरी अयोध्या सजी हुई रहती है। चलते हैं आगे और आपको सुंदर सा दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पुराने खंडहर भी है। सरयू नदी के किनारे ही लंबी दूर तक काफी छोटी छोटी दुकानें हैं जिस पर पूजा पाठ के सामान मिलते हैं, महिलाओं के लिए श्रृंगार के सामान मिलते हैं और भगवान को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए पूजा पाठ के भी सामान मिलते हैं। सरयू नदी के घाट का अति सुंदर और प्राकृतिक नजारा देखकर मन हर्षित हो जाता है। नदी के कल कल बहने की आवाज मन को मोह लेता है। यहाँ पर श्री राम भक्तों के स्नान करने का तांता लगा रहता है। यहाँ पर कुछ लोग स्नान के बाद नौका विहार का भी लुत्फ उठा रहे हैं और इस कुतूहल से मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाया।
मैं भी फिलहाल नौका विहार करने के जा रहा हूँ। यहाँ पर जो है इन्हें 60 रुपया किराया तय किया हुआ है और चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। मैं इसमें राम जन्मभूमि अयोध्या में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे का नज़ारा है सरयू घाट का नज़ारा। और यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण जो है सरयू के किनारे स्नान कर रहे हैं, सरयू घाट का स्नान कर रहे हैं और नौका विहार का भी लुत्फ उठा रहे हैं। मैंने स्नान कर लिया यहाँ पर और मैं फिलहाल मैं यहाँ से जाऊँगा हनुमानगढ़ी और वहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं राम जन्मभूमि भी जाऊँगा और वहाँ पर रामलला के दर्शन करूंगा। राम जब सृष्टि नहीं थी तब भी थी, राम अब भी हैं और राम आगे भी रहेंगे। फिलहाल मैं बैटरी वाले रिक्शा से हनुमानगढ़ी की ओर जा रहा हूं और वहीं पर सारे मंदिर, यहाँ पर ये नगर सुविधा है लोगों के चलने के लिए। यहाँ से हनुमानगढ़ी की दूरी 2 किलोमीटर के आसपास है। हनुमानगढ़ी, दशरथ भवन और कनक भवन ये इस ओर जाता है। यहाँ पर से अच्छा व्यवस्था है और फिलहाल मैं इको रिक्शा से उतरकर पैदल ही हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहा हूँ और इस सड़क के दोनों किनारे तरफ धार्मिक सामग्री दुकानें हैं। यहाँ पर लोग सामान खरीद रहे हैं और दूर से ही मंदिर दिखाई दे रही है, मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। रास्ते में जाते हुए दुकानों के अतिक्रमण हैं जो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने में काफी तकलीफ होती है और इस अतिक्रमण को काफी तेजी के साथ मजदूरों के द्वारा हटाया जा रहा है, जिसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते हैं और रामकोट की रक्षा करते हैं। हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये हनुमानगढ़ी का मंदिर है और फिलहाल मैं इससे अंदर दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। काफी भीड़ है इस जगह। दशरथ भवन अयोध्या के केंद्र में स्थित है, जो त्रेता युग में राजा दशरथ का मूल निवास स्थान था। इसकी सुंदरता को देखकर सच में हैरान रह जाएंगे। इस महल को सुंदर चित्रों के साथ सजाया गया है, जो एक अलंकृत प्रवेश द्वार से पर्यटकों का स्वागत करता है। दशरथ भवन की यात्रा के दौरान महल के भीतर भगवा वस्त्रधारी भिक्षुओं को मंत्र जपते, नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा यह महल राम विवाह, कार्तिक मेला, दीपावली, रामनवमी और श्रावण मेला जैसे उत्सवों के दौरान अति सुंदरता के साथ सजाया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
हनुमानगढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर सीता और राम के सोने के मुकुट पहने प्रतिमाओं के लिए लोकप्रिय है। इस कारण बहुत बार इस मंदिर को सोने का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर टीकमगढ़ की रानी ने 1891 में बनवाया था। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट में स्थित अयोध्या का सर्वप्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि स्थित है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर का तांता लगा रहता है। यहाँ पर राम जन्मभूमि के बगल में ही राम रसोई भी चलती है, जहाँ पर श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं। राम रसोई में तीनों पहर भोजन कराया जाता है। भोजन करने के उपरांत यहाँ पर श्रद्धालुगण अपनी स्वेच्छा से दान देते हैं। अयोध्या आस्था का केंद्र है। यहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध है। यहाँ भोजन के विकल्प काफी सीमित हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध भारतीय भोजन की पेशकश की जाती है। अयोध्या अपने चाट के रंग और स्वाद के लिए काफी जाना जाता है, जिसमें आलू टिक्की, पानी पूरी, कचौड़ी, पापड़ी चाट, समोसा आदि बहुत कुछ शामिल है। आगे हम आपको बताएंगे बनारस का हाल, और फिलहाल दर्शन करने के उपरांत मैं बनारस की ओर चलता हूँ और अयोध्या जंक्शन से ट्रेन लेकर मैं बनारस की ओर रवाना हो रहा हूँ।